नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने आज रियासती जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें शरीक हुए कई वज़रा जैसे इंदिरा करण रेड्डी, ई दयाकर राव, इटाला राजेंदर, जगदीश रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, वी प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, के ईश्वर, निरंजन रेड्डी, मल्ला रेड्डी और स्टेट प्लानिंग बोर्ड के VC बी विनोद कुमार, MP जे संतोष कुमार, हुकूमत के सलाहकार राजीव शर्मा, CMOs बशमूल प्रिंसिपल सेक्रेटरी S नरसिंह राव के बहुत सारे कारकुनों ने भी शिरकत की। इस मौके पर CM KCR ने सभी को मुखातिब करते हुए जंगलात की अहमियत को उजागर किया और इनकी वजह से मौसम बेहतर होता है बतलाया और बारिश भी होती है, लिहाजा इनका तहफ़्फ़ुज़ करना इंसानियत के ज़िम्मे है। इन्होंने अपनी हुकूमत के गजवेल मॉडल का हवाला देते हुए बतलाया कि पहले ये बंजर इलाका था, लेकिन TRS हुकूमत की काविशों से अब ये हरा भरा हो गया है और यहाँ पर अब करीब 27 अक़साम के फल आना भी शुरू हो गए हैं। रियासत में जंगलात की अराजी 66.48 हेक्टेयर थी, लेकिन सिर्फ 23.4% ही कारकर्द बाकी रही है, बाकी बंजर है। लिहाजा सारे अजलाओं के जिम्मेदारों को फौरन इस सिलसिले में आगे बढ़ने की इन्होंने तलकीन की। हमारी रियासत तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात की भरमार और पुलिस ज़्यादतों के खिलाफ में कई आवाज़ें उठाने के बाद आज ACP नागन्ना ने मीडिया के जरिए आवाम को बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की और एक पोस्टर भी दिखाया कि महकमे पुलिस का मशवरा है ट्रैफिक चालानात से बचने के लिए ट्रैफिक उसूल को अपनाएं और अपने पैसे बचाएं। Good morning, South Zone people and South Zone commuters. We are receiving orders from the central government. In which इसमें क्या है बोले तो आप लोगों के ऊपर पूरा कम्यूटर्स कौन कौन गलती करते हैं, वो लोगों के ऊपर कैमरास का वॉच है और पुलिस वाले को वॉच रहता। ये आप लोग सीट बेल्ट वेयर कर लिए तो आपको 1000 रुपये बच जाते हैं, और विदाउट सेल फोन ड्राइविंग करे तो आपको 5000 रुपीज़ बच जाते हैं। नो रॉन्ग साइड में आने का आप मना कर लिए, आप सीधा रास्ते में आए तो आप 5000 रुपीज़ बच जाते हैं। ये ड्रंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चलाना मना है। आप ड्रंक एंड ड्राइव में नहीं करे तो आपको भी 10,000 रुपये बच जाते हैं। ऐसा ही फाइन्स पूरा इंक्रीज में रहता। आप लोग ये नज़रअंदाज करके ये निकल गए समझो, आप लोगों की नुकसान होता रहता और ये पैसे के बारे में भी ये भी होते रहता। अब हम अवामी लोगों को पूरा को साउथ जोन वाले को और कंप्यूटर्स में गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज़ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इट विल सेव योर लाइफ्स। थैंक यू वेरी मच। साहब ये कब से लागू होगा रूल्स? अभी ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, वो डेट आए तो बताएंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।
हमारे मुल्क भारत के हिंदुओं की गौ माता के रक्षा प्रमुख खेमचंद जी, जो विश्व हिंदू परिषद के सेक्रेटरी भी हैं, इन्होंने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि गौ माता की 64 अक़साम में से 34 को भारत ने अभी खो दिया है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की कोताही है। इनमें से कुछ केरला और कुछ आंध्र प्रदेश में बाकी बची हैं, जिनकी हिफाजत करना अब लाजमी हो गया है। इसके बाद गौ माता की ब्रीड हमारे मुल्क में मजीद बढ़ जाएगी। वाज़ेह है कि सारी दुनिया में हमारा मुल्क भारत गौ माता के मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। 117 करोड़ भारतीय गौवंश था और आज 130 करोड़ जनसंख्या है। केवल 14 करोड़ गौवंश बचा है। हमारी 64वीं ब्रीड थी, आज 32 रह गई हैं। केरल की जो सबसे छोटी गाय है वो गिनती में 50 या 60 है, बाकी सब खत्म हो गई। ऐसे ही आंध्र प्रदेश की जो अंगोल ब्रीड है वो भी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर पहुंच रही है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमने श्वेत क्रांति के नाम पर जर्सी, हॉलिस्टन, फ्रीजियन गाय भारत में ले आए, जिसका मिल्क A1 मिल्क है, जिस मिल्क से कैंसर, डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम पैदा होती है, क्रिएट करता है वो दूध। हमारी देसी गाय का दूध A2 मिल्क है, जो हार्ट, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करता है। आज दुनिया के अंदर हमारी भारतीय नस्ल की गाय पर चिंतन चल रहा है और ब्राज़ील हमारी भारतीय नस्ल की गाय से 64 kg मिल्क लेता है। हमारे देश में देसी गाय की ब्रीड को डेवलप करने का सरकार ने कोई भी योजना नहीं बनाई। भारत के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में शहर हैदराबाद से हिस्सा लेने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर फिरोज खान ने आज जिले कलेक्टर और DEO से मुलाकातें करते हुए इन्हें याददाश्तें पेश करते हुए मुतालबा किया कि GHMC की जानिब से हुमायूं नगर में वाक़े उर्दू मीडियम स्कूल को ढा देने से पहले किसी दूसरी जगह इस स्कूल का इंतज़ाम किया जाए और उर्दू मीडियम के करीब 450 तलबा के मुस्तकबिल को तबाह होने से बचाया जाए। लिहाजा इन दोनों ने ही तयक़ुन दिया कि वो उनके मुतालबे को ज़रूर पूरा करेंगे। हमारा उर्दू मीडियम स्कूल, प्राइमरी, हाई स्कूल, ईद के दिन आके म्यूनसिपल डिपार्टमेंट चोरों की तरह आके डिसमेंटल कर दिया। और जब मैं जोनल कमिश्नर को फ़ोन करता हूँ, म्यूनसिपल के मुशर्रफ साहब को, उन्होंने ये बात बोलते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि 450 स्टूडेंट हैं वहाँ, और जब तक आप एक अल्टरनेटिव जगह नहीं दिए, आप स्कूल को डेमोलिश करते कैसे? चलिए, बिल्डिंग कमज़ोर थी, बिल्डिंग गिर सकती थी, पर बच्चों को आप अल्टरनेटिव जगह नहीं दी। आज DO को आके हम मिलते तो DO बोलते हम अल्टरनेटिव जगह दे चुके हैं आप। तो हम उनको बोले, मैडम आप किधर दिए? मल्लापल्ली में दिए। आप चल के देखिए, वो एक रूम में कैसा एडजस्ट होना। तो मैडम बोले
जो ऑफिसर्स इंचार्ज है ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग अलॉट करने के, वो आज लीव पे है। कल आके हमारे से मिलेंगे और हम जाके बिल्डिंग का मुआवजा करेंगे और बिल्डिंग सूटेबल रहेंगी बच्चों को तो हम बात को अग्री करेंगे। और डीओ का ये एश्योरेंस था, बराबर बच्चों के फ्यूचर से हम भी वरीड है और बराबर आपको हम अल्टरनेटिव जगह देंगे जो बच्चों को सूटेबल रहे। हम उनको बताए कि वॉकेबल डिस्टेंस में देना ये कानून है। आप ले जाके हुमायूं नगर के बच्चों को आप जियागुड़ा में दे देंगे, कारवान एरिया में दे देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। वॉकेबल एरिया में आप देंगे और 450 बच्चों के मुस्तकबिल की बात है और आप ये इमीडिएटली करना, क्योंकि जस्टिस डिले करे तो जस्टिस डिनाई होता। तो मैडम अश्योरेंस दे चुके हैं और इसके बाद से हम यहाँ से कलेक्टर हैदराबाद को भी मैं मिल रहा हूँ, क्योंकि अगर से बिल्डिंग प्रोवाइड इन्होंने नहीं करे तो कॉम्पिटेंट पर्सन कलेक्टर हैदराबाद है। अल्टीमेटली म्यूनसिपल के ऊपर क्या एक्शन लेना है वो इंशाल्लाह हम लेंगे, मगर बच्चों को अल्टरनेटिव एक सूटेबल जगह दिलाना है और एक 4-5 दिन के अंदर 450 बच्चों को सूटेबल जगह बराबर जद्दोजहद करके बराबर वो बच्चों का जो भी फ्यूचर का मुस्तकबिल है उसको मजबूत करेंगे और एक बेहतरीन बिल्डिंग दिलाएंगे। जोनल कमिश्नर बोले एक स्कूल के ऊपर जब म्यूनसिपल कमिश्नर साहब बोल देते, उनके लोग आके चोरों के वैसा डिसमेंटल कर देते, तो आज ये बात पूरों को समझ में आ रही। और म्यूनसिपल जोनल कमिश्नर एक शरीफ आदमी हैं, वो आदमी बोल चुका राइट कि ये प्रॉब्लम है हमारे को और बात हम समझ रहे हैं। तो क्योंकि बिल्डिंग का ओनर आउट ऑफ कंट्री है और हमारे को ये पता चला कि हमारे लोकल जो भी लैंड शार्क्स है, लैंड ग्रैबर्स है, लोकल जो भी पॉलिटिशियंस है उनसे हैंड इन ग्लव्स रख के अंदर एग्रीमेंट कर लेके बहरहाल स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर नज़र डाल के कम रेट में बाहर वालों से ख़रीद के अपना कारोबार आगे बढ़ाएं। देखिए कोई भी कारोबार आगे बढ़ाओ, हम तो अल्लाह से दुआ करते कि उनके कारोबार में बरकत हो, मगर कोई लोग हॉस्पिटल के ऊपर नज़र डाल के, स्कूलों के ऊपर नज़र डाल के, जहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल है उसको ख़राब कर लेते हुए अगर से कोई कारोबार करना चाहता तो हम उसके सख्त खिलाफ हैं, चाहे वो कौन सी भी पॉलिटिकल जमात के होंगे। हमारे भी पॉलिटिकल जमात के हैं बोल तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो बहरहाल अब डिसमेंटल हो चुका है, उनको अल्टरनेटिव दिलाना है और वो भी डिसेंट तरीके से, सही तरीके से, जिसकी हम पहल कर रहे हैं और हमारी कोशिश इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। तेलंगाना के बीजेपी एमएलसी टी जीवन रेड्डी ने असेंबली के मीडिया हॉल की एक प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत पर कड़े करप्शन के इल्जामात लगाते हुए बतलाया कि जिस हुकूमत का वज़ीर आला ज़बरदस्त करप्ट हो उसके महकमों का क्या हाल होगा। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ जल्द ही इंक्वायरी करवाए और तेलंगाना की आवाम को टीआरएस हुकूमत से छुटकारा दिलाए। रियासत हुकूमत जनाब केसीआर साहब जो है 5 साल के बाद अब जो है उनकी हुकूमत करप्ट हो गए बोल के जो बोल रहे हैं, क्या ये 5 साल से आपको दिख रहे नहीं? आपका हुकूमत रिश्वतखोर बन गए बोल के हम 5 साल से बोल रहे हैं आपकी हुकूमत कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है बोल के। ये रिश्वतखोर काम जो है नीचे से नहीं ऊपर से ये चल रहा है। ये नीचे वालों को दबाने से ये रुकने के नहीं है, ये ऊपर से आना। पहले ऊपर वाले रुक गए तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली रुक जाते। मैं ऊपर चला लेता हूं, आप नीचे वाले आप चुप बैठे बोले तो जैसा मालिक वैसा अवाम, जैसा मालिक जैसा राजा वैसा प्रजा। मैं मालिक हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मगर तुम लोग आंख छुपा लेना, तुम लोग नहीं करना पड़ता, कुछ सुनने वाला नहीं है। अभी ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट में समझे, भगीरथा प्रोजेक्ट में समझे, क्या हो रहा है सबको मालूम है। तुम तो बोले भगीरथा प्रोजेक्ट अगर पानी नहीं पिलाए तो मैं वोट नहीं मांगता बोल के बोले,
एमएलए इलेक्शन हो गए, एमपी इलेक्शन हो गए, लोकल बॉडी सिलेक्शन हो रहे, तो क्या हुआ साहब? कौन से घर को पानी पहुंचे? ये सिर्फ तुम्हारा कमीशन के वास्ते तुम जो है भगीरथा प्रोजेक्ट लाके ये 50,000 करोड़ हुकूमत में बोझ डाले। अब ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, हालात में 4,000 करोड़ का काम जो है नॉमिनेशन में दिया था। 100 करोड़ से ज्यादा हुए तो ग्लोबल टेंडर बुलाना, इन्हें तो 4,000 करोड़ का काम जो है नॉमिनेशन पे दे रहे। अब उससे समझना हुकूमत यहां पे रियासत में क्या हो रहे। आजकल बीजेपी वाले भी बोल रहे रियासत हुकूमत पूरा गंदे बन गए, रिश्वतखोर बन गए बोल के। कम से कम आप तो अब जान गए रियासत हुकूमत गंदे हो गए, रिश्वत हो गए बोल के। अब ये रिश्वत खाली बातों से रुकने का नहीं है, इसको बाहर लाने के वास्ते इंक्वायरी दलवा, सीबीआई इंक्वायरी दलवा या और कुछ हाईएस्ट लेवल इंक्वायरी दलवा। इसको कैसे बाहर खींच सकते सोचो तुम। अगर कोई रियासत हुकूमत करप्ट बन गए तो उसको रोकने की जिम्मेदार मरकजी हुकूमत के ऊपर भी रहता। मरकज हुकूमत जो है रियासत की करप्ट है, हम इसमें दखलंदाज नहीं कर सकते बोल के नहीं बोल सकते। मरकज हुकूमत जो है जब एक रियासत गलत काम करे तो उसको रोकना, उसको अवाम के सामने लाना, उसको सजा दिलवाना, ये भी मरकज की जिम्मेदारी है। मैं उस वास्ते मरकज हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, हमारे बीजेपी दोस्तों से भी, सिर्फ बातों से नहीं काम से करो, काम से करो। ये इंक्वायरी करवाओ, तब भी मालूम हो जाता, हकीकत अवाम के सामने आता। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का कारवान के हरकियाती एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाके टप्पा चबूतरा, यूसुफ नगर और आर पास के दीगर इलाकों का दौरा करते हुए आलूदा पीने के पानी की शिकायतों का जायजा लिया और आवाम को तयक़ुन दिया कि पार्टी की जानिब से फ़ौरन इसका तदारुक कर दिया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ इलाके के कॉरपोरेटर एम राजेंद्र यादव, इंचार्ज मीर मुस्तफ़ा अली, महकमे आबरसानी के डीजीएम जौहर अली और मैनेजर राजू के साथ साथ कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन और हरकियाती कारकुन भी उनके साथ साथ रहे। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के हालिया घपले वाले नताइज के बाद खुदकुशियां कर लेने वालों में से एक मरहूम कुमारी अनामिका की बहन कुमारी ए उदयश्री, जो प्रगति महाविद्यालय डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हैं, रियासती बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज उससे खुसूसी मुलाकात करके बातचीत की और उसके तालीमी अखराजात अदा किए। हालांकि कौम की मेमारी का दावा करने वाले CM KCR को ऐसा करना चाहिए था।
చదువుతున్నటువంటి అమ్మాయి అనామిక ఇంటర్మీడియట్ మార్కుల గల్లంతులో ప్రభుత్వం యొక్క తప్పిదాలకు, అధికారుల యొక్క నిర్లక్ష్యానికి అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుని ఈరోజు రాష్ట్రమంతా కూడా కలవరపడే రీతిలో దాదాపుగా 27 మంది ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయినారు. ఇంటర్మీడియట్లో జరిగినటువంటి మార్కుల తప్పిదాల వల్ల కానీ, పరీక్ష నిర్వహణ కోసం గ్లోబలిన సంస్థ అధికార పార్టీకి చాలా అత్యంత దగ్గరి వ్యక్తిగా పరిగణింపబడే వ్యక్తికి అనుభవం లేనటువంటి సంస్థకు ఇవ్వడం వల్ల అనేక తప్పిదాలు చోటు చేసుకోవడము. 27 మంది రాసిన పరీక్షలకు వచ్చిన మార్కులు పొందలేదు. ఫస్ట్ ఇయర్లో జిల్లాలో టాపర్గా ఉండి ఫస్ట్ ఇయర్లో మెరిట్ మార్క్స్ వచ్చి సెకండ్ ఇయర్లో మరి ఫెయిల్ అయినట్టు ఉదంతాలు. అసలు పరీక్షలు కూడా పేపర్లు దిద్దేదానికి అర్హత కలిగినటువంటి లెక్చర్స్ కొరత. కార్పొరేట్ సంస్థల నుంచి అనేక మంది సిబ్బందిని కూడా పరీక్షా పత్రాలు దిద్దించి పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకున్నటువంటి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్. అది తెలిసి నా మనసు కలిది మేమంతా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీగా ఆ అంశాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి ఆకర్షించే రీతిలో అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టిన చెవిటి వాడి ముందు శంపుగా మోదినట్టుగా, దున్నపోతు మీద వర్షం పడ్డట్టుగా వ్యవహరించి పైపెచ్చు మంత్రులు, అధికారులు రాజకీయంగా ఎదురుదాడి చేయం. మా శిష్టిల వల్ల విద్యార్థులు చనిపోతున్నారని ఒకరు, లేదు అంతర్గత కలహాల వల్ల బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్లో మా మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఒక రకంగా వారు దాన్ని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. చివరికి తల్లిదండ్రులు కూడా వాపోయారు. 10 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాస్తే 3.5 లక్షల మంది ఫెయిల్ కావడం గతంలో ఏనాడు జరగలేదు. 27 మంది పిల్లలు చనిపోతే ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం కూడా మనసు లేదు, మానవత్వం లేదు. నేను దీక్ష చేపడితే, నిరవధి దీక్ష, పోలీసులతో నన్ను నిర్బంధించి ఆసుపత్రి చేస్తే ఆసుపత్రిలో దీక్ష కొనసాగినా కనీసం ఈ ప్రభుత్వం స్పందించలేదు. మేము ప్రజాస్వామికంగా శాంతియుతంగానే అందరినీ విన్నపం చేశాం, గవర్నర్ కలిసాం. లాభం లేక రాష్ట్ర బంద్కు పిలిపించిన ప్రభుత్వం ఎదురుదాడి చేసింది కానీ తన వైఫల్యాలకు, మరి చనిపోయిన పిల్లల కుటుంబాలకు ఏమాత్రం కూడా న్యాయం చేయలేదు. చివరికి మేము బీజేపీ నుంచి ప్రతినిధి బృందం ఢిల్లీకి వెళ్ళి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా దృష్టికి, రాష్ట్రపతి మరి గౌరవనీయులు రామ్నాథ్ కోవింద్ దృష్టికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత కేంద్రం నుంచి స్పందన రావడము, రాష్ట్రపతి ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపమని చెప్పి సూచించడం అంటే ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక చెంప పెట్టినది. ఇన్ని రకాలుగా మేము ప్రజాస్వామిక పంతాల్లో ప్రభుత్వం దృష్టిని ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళ వైఫల్యాన్ని కప్పిపెట్టారు తప్పితే న్యాయం జరగలేదు. చివరికి వాళ్ళ రాష్ట్రపతి ప్రభుత్వాన్ని 27 మంది చావులకు కారణము, మీ వైఫల్యాల కారణం తెలియజేయమని చెప్తే ముఖ్యమంత్రి గారు దాని మీద బీజేపీ ఏదో కుట్ర చేస్తుందని, బీజేపీ रियासत तेलंगाना की बीजेपी पार्टी के बहुत सारे लोग अभी टीआरएस गवर्नमेंट के सिलसिले में करप्शन के मुद्दे को लेकर हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। अभी बीजेपी पार्टी के साबिक़ा एमएलए एनवीएसएस प्रभाकर ने भी पार्टी ऑफिस के एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट पर करप्शन के कई इल्जामात लगाए। हालांकि इससे कबल टीआरएस के बहुत सारे लीडरों ने वाजे कर दिया है कि अगर बीजेपी लीडर्स के बातों में कोई दावा है तो वो सीधा सीधा सबूत लेकर आ जाएं, लेकिन कोई भी इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट हुआ कि ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है और ये सरकार निकम्मी की सरकार है। ये सरकार की नीति नीचे तक नहीं पहुंच रही। सरकार की नीति भी पूरी तरह पब्लिक के पास नहीं जा सकती बोल के मुख्यमंत्री खुद कल एक्सेप्ट करना पड़ा और साथ साथ में सरकार चलाने में तेलंगाना का इंटरेस्ट को बाजू रख दिया गया है। हर समय पर, हर वक्त के समय पर सीएम की बयान पे, सीएम के निर्णय पे तेलंगाना के खिलाफ ही निर्णय हो रहा है। रायलसीमा में जाता है उसको रत्नाल सीमा कार्यक्रम बोलते हैं, अमरावती में जाता है नदियों को अनुसंधान करता है
तेलंगाना का स्फूर्ति अगर दूर हो गया बोले तो वो मुख्यमंत्री में ही हुआ है, क्योंकि इनके सरकार में आज जितने भी मंत्री हैं ये सारे लोग इसके पहले 5-6 साल के पहले तो तेलंगाना के विरोधी थे, तेलंगाना के खिलाफ थे, तेलंगाना के साथ आंदोलन में कभी भी जुड़ा हुआ आदमी नहीं थे। वो सारे लोग मंत्री बनने के बाद उनका दबाव, उनका प्रभाव पालन के ऊपर गिर रहा है, इसलिए ये स्थिति यहाँ पर बिगड़ रहा है। और तेलंगाना के रास्ते में से दूर जाने का यही कारण है बोल के मैं बोल रहा हूँ। और तेलंगाना के साधन में विद्यार्थी लोग आंदोलन चलाए और सुइसाइड भी कर लिए। वो तेलंगाना आने के बाद भी इनका फेल्यूर, पावर गवर्नमेंट फेल्यूर से इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को 23 लोग को आत्महत्या करना पड़ा है, फार्मर्स को भी आत्महत्या करना पड़ा है और कर्मचारी को भी आंदोलन चलाना पड़ रहा है। जब भी करना पड़ा अब भी करना पड़ा। अंदरी కోసం తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఇప్పుడు కొందరి కోసమే, బికాజ్ ఆఫ్ కేసీఆర్స్ మిస్రూల్, మిస్డీడ్స్ అండ్ మిస్మేనేజ్మెంట్స్। सिकंदराबाद से भुवनेश्वर जाने वाली विशाखा एक्सप्रेस गाड़ी की परासा रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के लोगों ने 30 किलोग्राम मैराडोना के थैले पकड़े, जिसे मध्य प्रदेश के भोपाल ले जाया जा रहा था। इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। seized the ganja, approximately 30 kilo, 3 packages, and on asking, they confessed they are guilty. So they were apprehended, and now accordingly it will be handed over to JPS Vyasa for further action. शहर हैदराबाद में खेल खिलाड़ी के मैदानों की इतनी कमी वाक़ई हुई है कि खेलों के शौकीन बच्चे व नौजवान अब सड़कों और गलियारों में खेल कूद की प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अभी चादरघाट पुलिस हुदूद की मार्केट मेट्रो रेलवे स्टेशन की नदी के सड़क के बीच पर कुछ नौजवान कुछ खेल में मशगूल नजर आए, लिहाजा जीएचएमसी और पुलिस के अहदेदारों ने उन्हें देखकर खामोशी अख्तियार की और फ्रेंडली पुलिस के जुमले की लाज रखने की कोशिश की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।